अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान को आज एशिया कप के अहम तरीन मैच में भारत के हाथों रिकॉर्ड 228 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की भारत के हाथों सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त है। अगर दुनिया भर की टीमों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान की ये तीसरी बड़ी शिकस्त है। सो व्हाट वेंट डाउन? भारत को पहले बैटिंग कराई पाकिस्तान ने, इट सीम लाइक द राइट डिसीजन। फिर बारिश की वजह से फियास्को चलता रहा। कल से लेके अब तक वनडे मैच चलता रहा, ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच हो रहा है। बट भारत ने इवेंचुअली 50 ओवर में 356 रन बनाए, कर्टसी ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। उनके जो टॉप 4 थे चारों ने ही ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को आउट क्लास किया। सबसे पहले स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स का इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। हुआ क्या आज थ्रूआउट द मैच? इफ़ यू मिस्ड इट, विराट कोहली ने 122 रन बनाया आज की सेंचुरी के साथ। विराट कोहली ने अपने 13,000 रन भी मुकम्मल किए। केएल राहुल जो काफ़ी लंबी इंजरी के बाद टीम में वापस आ रहे थे, उन्होंने आज कमबैक किया और क्या शानदार कमबैक किया। 111 रन बनाए और बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया पाकिस्तानी पेसर्स को। शुभमन गिल ने आज इनफैक्ट कल 58 रन बनाए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स के अगर आप देखें, शादाब खान ने 71 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। शाहनशाह अफरीदी ऑफ कलर नजर आए, 79 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और वहाँ पर फ़हीम अशरफ का भी जिक्र है जिन्होंने 10 ओवर में 74 रन दिए। फ़खर जमान 27 रन, आगा सलमान 23 रन बना सके पाकिस्तान के लिए। कुलदीप यादव ने इंडिया के लिए 5 विकेट्स हासिल की और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे। एक्सपर्ट के लिए हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर्स मोइन खान, सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक ने, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्पोर्ट एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, सिकंदर, 1.5-2 साल से पाकिस्तान जब भी कोई सीरीज़ जीत रहा था या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, जीत के बावजूद हम उन पॉइंट्स पर बात कर रहे थे जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हम फ़खर जमान की बात कर रहे थे, हम स्पिनर की बात कर रहे थे, हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, और लोग हमें कह रहे थे यार आप जीत रहे हैं फिर भी आप खुश नहीं हैं। तो उसका नतीजा अब आपको नज़र आ रहा है। बड़े मैचेस में अच्छी टीमों के खिलाफ आपकी वो कोताहियाँ जो उस वक्त छुप जाती हैं वो एक्सप्लॉइट होती हैं। देखिए, आप सही कह रहे हो, इसलिए कि हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, रेगुलर करते हैं, मैं आप याया, तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा था कि जी हमारा मिडल ऑर्डर वीक है। स्पिन के ऊपर मैंने बात की, कप्तानी के ऊपर मैं पिछले 1.5-2 साल से बात कर रहा हूँ। लोग उमूमन जो है वो मेरी बातों को पसंद नहीं करते कि भाई आप बहुत ज़्यादा कह देते हैं, मगर जो हकीकत थी वो बयान की थी वो आज हो गया। और ये सिर्फ आज नहीं हो रही बातें, जीत पे भी होती हैं। देखें, आज इंडिया ने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें आउट क्लास कर दिया। जी 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 जी। उनकी जो बॉलिंग थी हमारी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। जो उनकी मूवमेंट थी, स्पिन उनका ज़बरदस्त, 5 आउट कर गया वो, और हमारी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। इतना मैं खुद कह रहा हूँ कि वर्ल्ड टॉप की बॉलिंग थी हमारी, और हमारे सारे इंडियंस ने भी उनको यही बोला था, सब डरे हुए थे। मुझे लगता है कि जैसे कि ना एक प्रेशर आ गया हो। मैंने कल बोला भी था आपको कि जी ये नए बच्चे हैं, इनके जहन कमज़ोर हैं, ऐसा ना हो कि इसको वो ज़्यादा ही अपने आप ले लें कि जी हम तो वी आर द बेस्ट, एक्साइटेड होना हो जाए, और वही हुआ आज। और जो आज जो मैच शुरू हुआ है वो मैं तो टोटल ब्लेम दूंगा बाबर आजम को कि उन्होंने कप्तानी पता नहीं किस मूड से आए थे। वो तो ऐसा लग रहा था आए में 2-4 ओवर करेंगे, बारिश हो जाएगी, हम वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। एज ए कैप्टन जो बाबर आजम की हिकमत अमली थी उस पर हम जरूर बात करेंगे मुतादिद बार आज। बाय द वे, इन केस यू वंट फॉलोइंग जो न्यूज़, अब्दुल रज़ाक बारहा कह चुके हैं ये क्रिकेट है, फ़नी गेम है, ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया की बहुत बड़ी बॉलिंग अटैक है तो हर बार रन थ्रू कर देगी किसी बैटिंग लाइनअप को। उनकी भी बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, तो आज उन्होंने उसी हिसाब से खेला। मोइन, हैविंग सेड दैट, हम एक्सेप्ट करते हैं क्रिकेट का गेम है, होता है, अच्छी से अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी रन्स के लिए जाती है, उनकी भी पक्की बैटिंग लाइनअप है, उन्होंने खेला अच्छा। उसके बावजूद आपको रियलाइज़ करने पड़ेगा खामियां कहाँ। नहीं, 100% करना पड़ेगा। देखिए, जिस वक्त कल टॉस हो रहा था, अब मैंने बात की थी कि अगर कंडीशंस अच्छी हो तो यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान को मौका नहीं देना चाहिए, बिकॉज के सेकंड बारी मुश्किल है अंडर लाइट्स लेना। आज हमें नज़र आ गई उसकी पूरी सिचुएशन, जहाँ उनके ऑर्डिनरी बॉलर जो थे वो लीथल बने हुए थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की टॉप क्लास बैटिंग को कहीं भी खेलने ही नहीं दे रहे थे, यानी मिडल ही नहीं हो रहा था बॉल, और हमें नज़र आया वो सामने एक एक चीज़। आई थिंक रोहित का फिर डिसीजन मैं कहूँगा यहाँ पे उसका ठीक हुआ, जो कि पिछले मैच में उन्होंने गलत डिसीजन लिया था और वो वहाँ पे बैटिंग कर गए थे और पाकिस्तान की बॉलिंग ने वहाँ पे उनके 4 आउट कर दिए थे। तो इस मैच में मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है, अगर कंडीशन आपको 19-20 भी अच्छी लग रही हो ना, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है इस कंडीशंस के अंदर, जहाँ श्रीलंका में तमाम टीमें
सेकंड बैटिंग में स्ट्रगल कर रही हैं। एक तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ गलती हुई है बाबर से, और जिस तरह आज की अप्रोच थी, बिल्कुल मैं सिकंदर भाई को सेकंड करूंगा कि आज सोच के आए थे शायद बारिश हो जाएगी, मैच पूरा होगा नहीं, एक एक पॉइंट मिल जाएगा, इस वजह से वो कंप्लेसेंट नजर आई पूरी टीम, यू नो। और लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस, अभी मैच बाकी है जी जी बिल्कुल, परेशान नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन जो मेन टास्क है अब आपके लिए श्रीलंका है, श्रीलंका को नो मैटर व्हाट आपने मैच हराना है। अब उसमें टॉस मैटर नहीं करेगा, उसमें कंडीशन मैटर नहीं करेंगी, आपका इंटेंट मैटर करेगा कि आपने किस इंटेंशन के साथ जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आनी चाहिए, बिकॉज आपके पास अब मार्जिन नहीं है, यू नो। इंडिया मुझे लगता है थ्रू हो जाएगा, बांग्लादेश को हरा के 4 पॉइंट ले जाएगा वो, तो आपके पास सिर्फ चांस ये, अगर आप श्रीलंका से यहाँ हार जाते हैं तो आपके लिए फिर मुश्किल हो सकता है, ये बल्कि बाहर ही हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान की फाइनल में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ पे हम ज़रूर बात करेंगे। बट अब्दुल रज़ाक, कोई भी प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हो, नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहा हो, अगर वो बॉलर है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम प्ले में तब्दीली ला सके। अगर वो क्रॉस सीम बॉल करता है और अगर बॉल मूव कर रहा है, जैसे आज पांड्या ने किया, वो सीम बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो भी लाके मारते हैं, नपीतुली बॉलिंग करते हैं, लेकिन आज आपने देखा सीम से बॉल कर रहे थे। बट आई गेस एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम फ़हीम अशरफ इज़ अ बिट टू मच, क्योंकि हम गलत बंदे को बैक करते आए हैं इतने अरसे से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ही गॉट एक्सपोज ना, 74 रन दे दी, 10 ओवर में बॉल मूव नहीं कर रहा था, क्रॉस सीम के साथ बॉल करते रहे। दानिश देखें, पता है एक मैच से पहले हमारी राय और होती है, एक मैच के बाद 3 साल से यही राय, दूसरे मैच के बाद हमारी राय जो है ना बदल जाती है, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कंडीशन वाइज जो है ना, पूरा अगर मैच देखा जाए तो पाकिस्तान को मोमेंटम नहीं मिला जिस तरह का पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर बॉलिंग हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है तो मैं अभी भी कहता हूँ विकेट के मुताबिक आपका डिसीजन ठीक था। अगर वहां पे आप बॉलिंग अपनी मर्जी से करेंगे, पिच के मुताबिक बॉलिंग नहीं करेंगे, तो आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि ये पिच ऐसी है, थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ से बॉल करनी पड़ती है, गुड लेंथ पे लाके हिट करना पड़ता है आपको। तो इंडियन के बॉलर ने वैसे ही बॉलिंग की है, उन्होंने फुल लेंथ बॉल नहीं की जिस तरह के हमारे बॉलर कर रहे थे स्वाई नसीम शाह के। नसीम शाह ने अच्छा यूज़ किया, पर उसकी भी लाइन लेंथ जो है थोड़ी सी वाइड रहती है, बैट्समैन को टाइम मिलता है बॉल छोड़ने के लिए। जिस तरह इंडियन ने बॉलिंग की है, हमारे बैट्समैन पूरा खेलने के या ड्राइव के लिए बीट हुए हैं। तो ये जो एक कंडीशन होती है ना, ये आपके ऊपर आती ही है, ये क्रिकेट ऐसी ही है। आप जो बैठे होते हैं ना, होमवर्क कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और आप हम एज ए पाकिस्तानी है ना, हमें पता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं कि यार हमारे बॉलर तो 9 विकेट ले लेते हैं, 8 विकेट हमें क्या जरूरत पड़ी है कि कुछ करने की, हम खुद ही हम मैच जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने पहले भी कहा था, पाकिस्तान ये सोचता है कि हम ग्राउंड में उतरेंगे और हम मैच जीत के बाहर आ जाएंगे। या प्लानिंग अच्छी होती है, आप प्लान करें, आप सोच के आते हैं कि आपने किस तरह की हिकमत अमली अपनानी है, लेकिन साथ साथ अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ग्राउंड में उतरते हैं, एक सर्टन प्लान लेके आप देखते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसा आप सोच के आए थे। एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को अडेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जो कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स में, हमारे बॉलर्स में मिसिंग नज़र आती है, ख़ासतौर पर अगर हम अपने 3 पेसर्स के अलावा बात करें। देखें दानिश, मेरे लिए यह नतीजा कुछ भी अनएक्सेप्टेबल नहीं है कि आप हार गए। बात दरअसल ये कि पिछले 3 साल से आप ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं और आज इंडिया के खिलाफ हार कर खेल में 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है एक हारती है। बिल्कुल ऐसा ही। अफसोस इस बात का है कि हम बिल्कुल यकतरफा मैच हारे हैं, और ये ऐसी टीम नहीं है कि जो यकतरफा मैच हारे, लेकिन इसके बहुत सारे मामलात हैं, इसके बहुत सारे लवाजमात हैं। हम 2 साल से झंडे वाले कोच को लेकर चल रहे थे, जो जीत जाते तो कहते जी कुदरत का निज़ाम है, हार जाते तो कहते हैं अल्लाह ताला की मसलियत है। फिर उसके बाद खुशामदी चेयरमैन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने जनाब बाबर आज़म को और रिजवान को आगे कर दिया। और अगर बाबर आज़म और रिजवान की आप बात कर रहे हैं तो इनके पीछे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस लगी हुई है। इस टूर्नामेंट में आप देखें, जिस मैच में आप इंडिया की बात कर रहे हैं, 66 for 4 से इंडिया 266 तक जा रहा है। इंडिया ने वापसी की उस मैच में। आप किधर खड़े हुए हैं? आपकी ये टीम के जो प्लेयर हैं वो तो नामीबिया के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नेदरलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज खेल रहे हैं, मसाइल के बावजूद छोड़ने को तैयार नहीं है। और इंडिया की बावजूद खेला है रिजवान ने। आप इंडिया की इस टीम की बात कर रहे हैं, इंडिया की इस टीम में छोटी टीमों के खिलाफ शेखर धवन कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली बाहर बैठ रहे हैं, इन्होंने T20 टीम की क़यादत जो है हार्दिक पांड्या को दे दी।
आज शादाब खान पिटे, मेरे लिए हैरान कुन बात इसलिए नहीं है कि शादाब खान तो एक्सपोज हो गए, लेकिन आपने चूंकि उनको वाइस कैप्टन बना दिया, वो आपकी टीम के ऊपर एक बोझ बन और ये एक अरसे से एक्सपोज होते आ रहे हैं, एक अरसे से ये बात स्टैब्लिश्ड है कि मिडिल ऑर्डर में और मिडिल ओवर्स में हमें विकेट्स नहीं मिल रही। अभी आपने जो बात की कि जी एक्सपोज हो गए फ़हीम अशरफ, एक दिन पहले तो आप कह रहे थे फ़हीम अशरफ, मैंने नहीं कहा। देखिए जो भी क्रिकेट का बंदा है, जो भी क्रिकेट का बंदा है, वो कह रहा था कि फ़हीम अशरफ वो एक अरसे से फ़हीम अशरफ और कुछ सर्टेन प्लेयर्स को बैक करते आ रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई बैक करते आ रहे हैं। बट वो टेक्निकल चीज देखे ना जिसकी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं। रज़ाक ने बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई की चीज, वो जो अक्रॉस सीम पकड़ के बॉल करते हैं, जहां पे जरूरत है पिच पे सीम मारने की, Exactly, sir. बॉल को मौका देने की आगे से मूव, वो कर ही नहीं रहते, यू नो। सर क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर सर। बात ये है दानिश, प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है ना फिर आप क्या आसान खता हो जाते हैं, आपको नहीं पता लग रहा होता। आज आपको फखर लग रहा था, वो फखर है। फखर तो एक अरसे से कितनी मैं एक बात कर रहा हूँ, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, जितनी वो बॉलें खेले, इतनी बॉलें नॉर्मल मैच में सीधी पिच पे जब वो खेलते हैं तो क्या करते हैं दूसरी टीम का, यू नो। तो प्रेशर था, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, यू नो। आई एम नॉट सेविंग हिम कि मैं उसको सेव कर रहा हूँ, बट कंडीशन बहुत मुश्किल थी। जो डिसीजन हुआ मैं अभी भी समझता हूँ कि फिर वो गलत हुआ है, उन्होंने अडेप्ट नहीं किए हैं कल कंडीशंस। और इंडिया ने बोला कप्तान ने कि मैं तो बैटिंग करना चाह रहा था यहाँ पे, और हमारी बैटिंग आ गई और उन्होंने प्रूव किया 350 अबव रन करके, यू नो, कि वो 2 ही आउट हुए। आप ये तो देखें उनकी तरफ से आउट कितने हुए। अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग गंदी, हमारी फील्डिंग गंदी। और फिर एक चीज़ जो मैंने बहुत आइडेंटिफाई की थी कि कुलदीप यादव बहुत खतरनाक बॉलर है पाकिस्तान के खिलाफ। आप तो कल से कहते आ रहे हैं। वो टॉस करता है, वो बॉल छोड़ता है हवा में, उसकी ग्रिप का पता नहीं लगता कौन सी अंदर आएगी कौन सी बाहर आएगी। और आज एक्सपोज कर दिया आपकी बैटिंग को उसने, यू नो। स्टेप आउट कोई करता नहीं है, चढ़ के आप पिच, जब आपको गेंद समझ नहीं आ रही होती, ये गुगली होगी, चाइनामैन होगी, सीधी होगी, क्या होगी, तो आप स्टेप आउट करते हैं, बॉल की पिच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। या एक और टैक्टिक्स है जो मैं भी करता था यूज, कि स्वीप मारना शुरू कर, बट स्वीप में आउट हुए, सलमान आउट हो गए, यू नो। उन्होंने बॉल को, आई थिंक उनकी जो आइज थी वो ऑफ हो गई थी, इसी वजह से वो मिस कर गए। अदरवाइज आपको स्टेप आउट करना पड़ता है। कहीं कॉन्फिडेंस हमारे बैट्समैनों ने शो नहीं किया, जैसा कि पिछले मैच में ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने, जो अभी आया ने बात की है, 66 पे मेरे ख्याल 4 आउट थे और आपने 266 करा दिया, यू नो। तो आपने प्रेशर नहीं डाला। मोइन खान साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि हार जीत खेल में हो जाती है, 2 टीमें उधरती हैं, हार जाती है, आपकी इंटेंट कहीं से नजर ही नहीं आई। आपने तो गिव अप कर दिया। लैंग्वेज, वो जो अप्रोच आज की, स्पेशली कल हमने बात की थी कि कल सुबह आप आएंगे तो आपने आके नसीम शाह से ओवर कराना है, शाहीन से कराना है ओवर। आज तो पहले 4 ओवर 4 डिफरेंट बॉलर्स ने कराए, और फिर जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी वो सीकू भाई सही करे, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होगी और हमने बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश का इंतजार। मान लिया क्रिकेट आसान नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल आसान नहीं है, खासतौर पर जब कंडीशंस ऐसी हों, बॉल इतना घूम रहा हो, तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट अगर आसान होता तो मैं भी खेल रहा होता, याही हुसैनी भी खेल रहे होते, फारूक सुलेमान हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी खेल रहे होते। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 16 करोड़ आवाम में से शायद 75% आवाम खेल रही होती। भाई 16 लड़के खेलते हैं, ठीक है, दे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रीम उठाई जाती है। हज़ारों लड़का इस वक्त घरों में बैठा हुआ, कोई चने बेचने में मजबूर है, कोई फ्रूट बेचने में मजबूर है। वो एक ज़माने में टैलेंटेड क्रिकेटर्स हुआ करते थे, वो नहीं आए, ये लोग खेल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, आई एम सॉरी जो कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं बनती हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है कि कौन खेल रहा है। आसान होता तो करोड़ों रुपये नहीं कमा रहा होता एक प्लेयर। फ़खर ज़मान की बात करनी है मुझे सिकंदर आपसे। दानिश, मैं आपको ऐड कर दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ लफ्ज़ाजी कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं है। नहीं, क्यों? अभी आपकी पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 17वें नंबर पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक के साहबजादे इब्तिसामुल हक साहब, 17वें नंबर पर, ठीक है, और वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल हो। गलत है ना सर? मैं कौन गलत? आप जब बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसी तरह चलता रहेगा। हम ख्याल लोग जब टीम में रहेंगे, अभी आप लेकिन कम अज कम उसका जिक्र तो होना चाहिए ना याया भाई। अगर आपके पास लड़के हैं मौजूद, अगर फ़खर ज़मान का रिप्लेसमेंट आपकी टीम में मौजूद है जो स्क्वाड का हिस्सा है, आप उसको नहीं खिला रहे यार। एक दो मैच पहले हमारी इस फॉर्मेट की नंबर 1 टीम थी। नहीं है सर, है नंबर 1 टीम है। अभी मैच बाकी है सर, मे बी दे हैव टू कम बैक। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया। गुस्सा जो है वो जायज है आज, बिकॉज के वन साइडेड मैच हुआ, कोई फाइट ही नहीं हुई, बिल्कुल ही नजर नहीं आई ना फाइट हमें। ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं सिर्फ, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा तशवीश जो है वो कप्तान के ऊपर बहुत ही पैथेटिक कप्तानी की है। ऑनेस्टली गुस्सा भी नहीं है। शो से पहले आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और फैक्ट्स पे बात करनी है। फैक्ट्स क्या है सिकंदर? फैक्ट्स ये है कि हम फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं
कितने इनिंग्स से इंतजार कर रहे हैं यार? 15 इनिंग्स हो गई, 15 इनिंग्स हो गई, कोई 50 नहीं है, कंफर्म भी कर लिया हमने यार से। तो कब तक इंतजार करते रहेंगे? क्या इंतजार करते रहें? नहीं, उसकी जो है वनडे के अंदर 6 या 7 8 इनिंग्स हो गई हैं, उससे पहले 3 लगातार सौते थे। बोल रहे कि आप बॉलिंग करा रहे थे सलमान अली आगा से, आज आपने एक ओवर नहीं कराया उनसे। हम करते हैं बॉलिंग पे भी आ जाएंगे, बट आप कब तक फ़खर जमान को मौका देते रहेंगे इस इंतजार में कि वो कर जाएंगे परफॉर्म एक ना एक दिन? दानिश, तुम्हारे साथ मैंने जो प्रोग्राम किए थे उसमें मैंने अफगानिस्तान की सीरीज के लिए क्या कहा था कि यार चेंज कर दो, एक लड़के को ऊपर नीचे कर दो, अब्दुल्ला शफीक बैठा हुआ है, साउथ शकील बैठा हुआ है, इनको खिला के मुझे अफगानिस्तान के खिलाफ रन कर दिए तो आगे यही खेलेगा। मुझे एक और चीज ही समझाएं, हाउ इज ही अ परमानेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम? अगर कोई 4 लड़के सबसे पहले लेके जाते हैं तो उसमें फ़खर जमान है, पिछले दिनों खबर चल रही थी ये 4 तो लाजमी है टीम में, कैसे विदाउट हमारे यहाँ इस वक्त टीम को जो ना 3-4 लड़के कंट्रोल करते हैं, वो उनका एक ग्रुप है, ठीक है, बुरा ना मनाए। अगेन नथिंग अगेंस्ट फ़खर जमान, वी वांट हिम टू प्ले वेल, बट अगर आप 15 कंसिस्टेंट इनिंग्स से फेल होंगे तो क्या बोलें? की बात नहीं है, देखें आप भारत से हारेंगे तो हमारे जज्बात थोड़े से एग्रेसिव होंगे, हम बात तो करेंगे, इट्स नॉट इवन अबाउट दैट फॉर मी। नहीं, मगर फिर भी इंडिया से आप हार गए और इतनी बुरी तरह हार गए कि आपने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अभी भी चांस है, हम अपने आप को दोबारा जो है वो सेटल करें और जो है जो श्रीलंका से जो मैच है उसमें अच्छी तरह खेलें, एक अच्छी टीम उतारें और एक अच्छे इंटेंट के साथ जीतने की कोशिश करें, तो वी स्टिल हैव अ चांस। हम अपने कॉन्फिडेंस दोबारा लेकर आएंगे, मगर हमें जो है ये जो चीज़ें हैं हम पिछले 2 सालों से बता रहे हैं, कप्तानी के बारे में, मिडल ऑर्डर के बारे में और स्पिन की बॉलिंग के बारे में, मगर आप लोग कोई सुनता ही नहीं। अब्दुल रज़ाक, मैं तो आज के मैच की बात ही नहीं कर रहा, मैं आज के मैच की बेसिस पर नाम नहीं ले रहा हूँ, ना सवाल कर रहा हूँ। चाहे फ़खर जमान हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे शादाब खान हो, चाहे फ़हीम अशरफ हो, पिछले 1.5-2 साल के स्टैट्स आप उठा के देख लें, आपको वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आएगी। वर्ल्ड क्लास क्या, एवरेज परफॉर्मेंस नज़र आएगी आपको। चाहे वो शादाब खान की विकेटों की बात हो, हाँ एज अ बैट्समैन उन्होंने ज़रूर खेला है, फिर आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला लें उनको, एक प्रॉपर स्पिनर खिला लें। फ़खर जमान की भी आप यही देख लें, हर 15-20 इनिंग्स बाद आपको एक ऐसी इनिंग्स मिलेगी, सब बोलेंगे भाई वाह, और फिर अगले दर्जन मैचेस के लिए वो पक्के हो जाते हैं। रिजवान क्या 4 नंबर का प्लेयर है, ये भी आप सवाल डालेंगे जी। देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इंटेंट आज के मैच में रही है तो इसको तो आप सबके सामने ही है। अगर मैं पीछे जाऊं, अफगानिस्तान आपकी नज़र में बड़ी अच्छी टीम है, अब नेपाल की टीम आई है, उसके खिलाफ जब आप खेलते हैं तो फुली इंटेंट से खेलते हैं, ठीक है जी, पूरी टीम से खेलते हैं। आपको चाहिए जब हाँ 50 करें, आप कह दें कि जी मेरे पाँव में दर्द है या हाथ में दर्द है, तो बाहर चले जाएं, दूसरों को मौका दें। हमें वहाँ पे अपने 100 करने की पड़ी होती है, 150 रन करने की पड़ी होती है, वहाँ पे हम ऐसी शो करते हैं कि जैसे हमारी टीम ये है। बांग्लादेश के खिलाफ अगर 193 करना है तो आप उसी इंटेंट से जा रहे हैं, आप नीचे वाले बैट्समैनों को मौका दें कि आप जाके खेलें। आपकी इंटेंट क्या होती है कि मैं अपने रन कर लूँ, मैं अपना 100 कर लूँ, मुझे अपनी परफॉर्मेंस देनी है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एक्सपोज होते हैं आप। ये तो अभी श्रीलंका की कंडीशन है, ये तो अभी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये अभी तो न्यूजीलैंड नहीं है, जाना तो भी है। वहाँ पे तो आप कितने सालों से हम उनके साथ मैचेस नहीं खेले, देख हमें याद आती है श्रीलंका की टीम, अब अफगानिस्तान की टीम में टक्कर गई है, अब वो उसके साथ हमारे मैचेस हुआ करेंगे। अब नेपाल की टीम भी आ गई है, उसके साथ भी मैच रख सकते हैं 5-6 आप तो आप हो सकता है वहाँ पे भी कोई 200 या 300 की आपकी एवरेज निकली है, कुछ रिकॉर्ड्स बन जाएं, नए स्टैट शेयर हो जाएं कि इन्होंने क्विकेस्ट रन बना लिए। अभी भी यही कहूँगा, एक मैच के बाद हमारी सोच चेंज नहीं हुई, हम स्टिल कह रहे हैं जी जी हमारी टीम अच्छी है, पर जो पास्ट में होता आ रहा है उस वक्त हम कुछ बोल नहीं सकते। आपकी परफॉर्मेंस आप 100 कर देते हैं, नेपाल के खिलाफ आपने 150 कर दिया, उसने 100 कर दिया, हम क्या बोले मुझे बताएं। वहाँ पे आपका हक बनता था 70-80 के बाद आप बाहर जाएं, दूसरों को मौका दें यार, कि आप भी जाके खेलो, जाके जरा बल्ले पे बॉल मारो। ये जो डिस्कशन है ना कि पाकिस्तान की टीम बेहतर हो गई है, बिल्कुल बेहतर हो गई है। अगर आप 2005 से लेके 2015 की टीम कंपेयर करें तो आपको बहुत बेहतरीन नज़र आएगी। पहले 5-6 प्लेयर्स ऐसे होते थे जिन पर सवाली निशान था, तो अब शायद 2-3 ही हैं, लेकिन फिर भी बेहतरीन गुंजाइश है मोइन भाई, और हमेशा रहती है। जहाँ आप ये सोच रहे कि जो हो गया जी सर, उसको यहाँ से नेशनली अब भी आप गले में डाल के तो नहीं चलेंगे ना, ये आपको भूलना पड़ेगा। आपके आगे मैचेस है, आप यहाँ से क्या बेटर कर सकते हैं वो देखना होगा। बेटर यही है कि आप अब्दुल्ला शफी को खिला सकते हैं, फखर की जगह आपने खिलाना, या इमाम की जगह आप खिलाएं, किसी की जगह भी, बट अब्दुल्ला शफी इन कंडीशंस में बेटर टेक्निक वाला प्लेयर है। बिल्कुल सर, ही कैन सर्वाइव, ही कैन गो अलोंग, और वो लेके जा सकता है पूरी इनिंग को। अगर वो सेट हो जाता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है
तो व्हाई नॉट हिम, यू नो। आप एक तो ये काम कर सकते हैं, दूसरा उसामा मीर बैठा हुआ है, आप दे मौका, कोई बात नहीं भाई। वाइस कप्तान पहले भी ड्रॉप हो चुका है, वाइस कप्तान बन के टीम से। एक और भी उसामा को आप खिलाएं, एक और भी ऑप्शन है सर। मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा इस पे। आप शादाब को समझते हैं वो अटूट अंग है पाकिस्तान टीम का, वाइस कैप्टन है, नहीं ड्रॉप हो सकते, चलें ठीक है मान लिया। आप शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला लें। नहीं, मैं जनरली बात, जैसे आपने कहा था ना, आप याया ने कहा था, आप पहले कह रहे थे सब सही है, वो भी जनरल एक बात थी। आप सलमान को बाहर करें, शादाब को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खिला लें, फिर एक स्पिनर शामिल कर लें टीम में। आप शादाब को नहीं ड्रॉप करना चाहते, इसलिए कह रहा हूँ। आप मतलब पाकिस्तान ऐसे नहीं होती टीमें, ऐसे नहीं बनती टीमें। सिचुएशन ओपोनेंट देख के बनाई जाती हैं टीमें। अगर दोस्ती यारी पे बदने लगी, यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, चलो कोई नहीं, 2-3 मैचेस में नहीं कि अब कर लेगा, ये लाइक्स डिसलाइक्स चलती हैं, ये भी होती हैं। बट ये देखना होता है कि यार कितना फायदेमंद है वो आपका दोस्त टीम के लिए। आप टीम की जीत के ऊपर थोड़ी अपने दोस्त को आप वहां पे सबका दे देंगे उसको, बिल्कुल, कि वो कुछ कर नहीं रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा और आप उसको खिलाए जा रहे हैं। तो फ़हीम अशरफ कैसे खेल रहे हैं? अल्टीमेटली फ़हीम अशरफ टीम में है तो नेचुरली उनको तो खिलाना था उन्होंने। मे बी उनको जो प्रेफरेंस दी है उनको कि एज ए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन डाउन द ऑर्डर ये काम आ सकते हैं, यू नो। या तो एवरेज में नहीं होते 11 रन पर मैच, नहीं, या तो टीम में नहीं होते ना वो। बट फ़हीम अशरफ अच्छा बॉलर है, आई स्टिल रेट हिम। जैसे रज़ाक ने बोला, जो टेक्निकल गलती कर रहा है ना, उस गलती को आइडेंटिफाई कौन करेगा, कौन कोच बताएगा उसको, या बेसिकली इस लेवल के ऊपर तो आपने एज ए प्रोफेशनल खुद अडेप्ट करनी होती है कंडीशंस। यार पिच क्या कह रहा है, जैसे रज़ाक ने बात की, यू नो, आप असेस करते हो पिच पे, फिर आप उस तरह की बॉलिंग करते हो। इंडियंस ने देख लिया था, इंडिया की मिड ऑर्डर बॉलिंग अनप्लेबल बॉलिंग बनी हुई थी आज आपके लिए, यू नो। बुमराह को छोड़ के बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद अ न्यू बॉल, he knows how to swing in and out, you know। वो बहुत मुश्किल होती है सबके लिए, चाहे वो लेफ्ट हैंडर खेल रहा हो या राइट हैंडर खेल रहा हो। और जब उन्होंने राउंड द विकेट आए, जब बहुत ज्यादा उनको स्विंग मिल रहा था ओवर द विकेट, तो उन्होंने जो इमाम की विकेट ली उस पर अपना ब्रेन यूज किया ना, कि अब मैं जाके थोड़ा सा विकेटों के अंदर से करूंगा तो यहाँ से चांस है बल्ले पे लगने का। और उन्होंने वो, तो जब ये चीजें सामने आती है, नजर आती हैं, इट मीन्स देयर आर अ थिंकिंग फैक्टर गोइंग ऑन देयर इन देयर माइंड्स, यू नो। वो उसको सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या कहा। हम यही तो बात करें कि इंटेंट ही नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं, बस जो सिक्कू भाई ने बात की, अगेन मैं कहूँगा, आज का दिन तो सारे ऐसे लग रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी कि बारिश अभी हो जाएगी, थोड़ी देर में हम बाहर चले जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, प्रेशर उतर जाएगा हमसे। पहले 4 ओवर 4 बॉलर से करा दिए यार, मतलब कोई तुक था। वही स्लिप भी नहीं लिया। आप 2 नए बैट्समैन आ रहे हैं, नया दिन शुरू हो रहा है और एक स्लिप लगी भी। जी, अगर मैं आगे चल के भी इस बात पे आऊंगा, बिकॉज दोपहर को जब आप फातिमा के साथ शो कर रहे थे तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस हो रही थी। हम उस वक्त लाइव भी थे, मैच भी लाइव चल रहा था, और उस वक्त ये सारे डिसीजंस हम देख रहे थे लाइव टेलीविजन पे कि स्लिप नहीं लगी हुई है। आपने पहला ओवर शादाब से कराना आपकी मजबूरी, दूसरा ओवर आपने फ़हीम अशरफ से कराया, आपने अपने पेसर से, शाहीन से या नसीम से नहीं कराया, ठीक है, हारिस रऊफ मिसिंग थे। फिर उसके बाद आप शाहीन को लेके आए, वहाँ पर भी नसीम को लेके आए, इनफैक्ट वहाँ पर भी स्लिप नहीं लगी हुई थी। तो इन इश्यूज़ पर हम आएंगे, बट सिकंदर इंडिविजुअली फ़िलहाल मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में उनका फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप कन्विंस्ड हैं सलमान अली आगा से? क्योंकि अभी तक है एवरेज अच्छी उनकी मिड-40s में है, अभी जितना बट वो कहाँ बनी है वो एवरेज? देखो अभी आपने जितना डिस्कशन किया ना, उससे लगता है कि सेलेक्टर्स बेकार हैं, उनके कोई किरदार नहीं है इसमें, मतलब उनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा कुछ जो है कुछ लोग मिलके कर रहे हैं नीचे। और उसकी बेसिक वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि पीसीबी खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ। जितने पीसीबी के लोग हैं वो सब अपने अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में, अदालतों के चक्कर में लगा रहे हैं। जब आपका क्रिकेट बोर्ड ही स्ट्रांग नहीं होगा, लड़कों को कोई पूछ ही नहीं रहा, वो तो ये कहते हैं भाई तुसी मैच जिता दो, और कुछ नहीं है उनके पास। जब क्रिकेट बोर्ड को भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। जब वो स्ट्रांग होता है, सुना है कि वो या उस पर ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक साइन नहीं हुए, पैसों का झगड़ा चल रहा है, एक मतलब पूरा कन्फ्यूजन है। मतलब आप इंडिया से इतनी बुरी शिकस्त हार गए, अभी तक आप लोगों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पर पैसों का झगड़ा चल रहा है, और क्रिकेट बोर्ड अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में। तो हमारी जो क्रिकेट है इस वक्त हवाई है, हवा में चल रही है, इसलिए कि ना क्रिकेट बोर्ड पक्का है, ना लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, लड़कों के अपने नखरे अलग हैं। तो आप किस तरह क्रिकेट को चलाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो सारे लोगों से, जो बड़े लोग करता धरता हैं, जो भी लोग हैं,
पॉलिटिकल लोग हैं कि खुदा के वास्ते इसको तो पॉलिटिक्स से अलग कर दो, क्रिकेट को एक जगह सेटल कर दो। ठीक है, अब एक ब्रेक लेने का टाइम हो रहा है, लेकिन इस ऊँट को मैं किसी करवट बिठाना चाह रहा हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स एटलीस्ट। वर्ल्ड कप के बाद बात कर लो ये, इसलिए कि फिर वही बात है, एक मेजर टूर्नामेंट हम हार जाएं, वर्ल्ड कप में भी हम इन्हीं लड़कों के साथ चले जाएं जिनमें हमें फ्लॉज नजर आ रहे हैं, और हम फिर कंप्लेन करते रहे कि हम उन्हीं लड़कों को ले गए। या तो आप इनको बिल्कुल ऑल आउट जो खेल रहे हैं ना स्ट्रेंथ, उन्हीं के साथ चले जाएं, दे दें, या तो जीत जाएंगे आप या हार जाएंगे। नहीं, हार जाए तो फिर आप इंडक्ट करें आप लड़कों को। खिलाएंगे किसके खिलाफ? अब आपको नए लड़कों से चांस कैसे लेंगे अचानक? नहीं, जो टीम में ऑलरेडी मौजूद है उन्हीं को खिला दें, वही खेल सकते हैं, बस वही खिलाएं, और उसके बाद आप फैसला कर दें कि अब हमने सफाई कर दी। 10 मैचेस में 1 सेंचुरी भी हमारे लिए काफी होती है ना। मसला तो ये चला आ रहा है पिछले 3-4 साल से, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। सोच रहा था इतना एग्रेशन भरा हुआ है सिकंदर बख्श साहब में, इनको श्रीलंका भेज दें, अगर फाइनल में मैच हो इंडिया से कम से कम यही इंटेंट शो कर दें। नहीं, मैंने एक शेर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं बातें करता हूँ तो बातें बिगड़ जाती हैं, लोग बात नहीं मानते मगर मेरी बात का बुरा मान जाता है, तो मुसीबत ये हो गई ना। मैं कुछ कहता हूँ, मैं कब से 2 साल से कह रहा हूँ, हर आदमी मेरे पीछे सोशल मीडिया लगे हुए रहते हैं लोग, जी जी जी, कि आप जो हैं दुश्मन हैं बाबर के, आप दुश्मन हैं रिजवान के। भाई मैं दुश्मन नहीं हूँ, ये पाकिस्तान की टीम है, हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं। बिल्कुल, और ऐसे एक और शेर भी है, बात करना बनता भी है जी, और एक्सपेक्टेशंस भी बनती हैं। दीज आर टॉप ऑफ द टॉप, क्रीम है ये पाकिस्तान की, द बेस्ट प्लेयर्स वी हैव इन द सर्किट एट द मोमेंट। बड़ी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में क्रिकेट के दिलदादा लोग मौजूद हैं, एंड वी हैव ऑप्शंस। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, आज से 3-4 साल पहले शायद ऑप्शन नहीं थे हमारे पास। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ लोगों के फ्यूचर की बात करेंगे, अब वो नियर फ्यूचर में चेंजेस होंगी या बाद में होंगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान को आज एशिया कप में भारत के हाथों 228 रन के रिकॉर्ड मार्जिन से शिकस्त हुई, लेकिन हम जिन मसाइल की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आज के मैचेस में सामने नहीं आए हैं, वो गुज़िश्ता कुछ माह से सामने आ रहे हैं। अब्दुल रज़ाक का इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, मेरे ख्याल से रैप अप करते हैं। अब वर्ल्ड कप तक कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, हम इन्हीं के साथ खेलते रहें, डिसअपॉइंट होते रहें और रियलाइज़ करते रहें कि खामियां हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्या करें, इन्हीं के साथ खेलना पड़ेगा। दानिश, डिसअपॉइंटमेंट की बात तो नहीं है, एक मैच के बाद तो कुछ भी नहीं होता। सर एक मैच की बात नहीं है सर, बात 15 इनिंग्स हो गई फ़खर ज़मान की। बात वो ठीक है, हम जैसे यही भाई कह रहे थे कि इंटेंट आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि फ़खर को भी थोड़ा खुला खेलना चाहिए था, इमाम को भी जाना चाहिए था, एटलीस्ट कम से कम बैट तो निकालते अपने बाजुओं से, पता तो चलता कि ये वो जा रहे हैं। आप ये नहीं कि बॉल स्विंग हो रहा है, तो स्विंग अगर आप देखा जाए क्रिकेट में क्या होता है, 10 ओवर हम जो खेलते थे हमें ये तो था कि यार स्विंग होना है बॉल, आपने 10 ओवर बल्ला नहीं उठाना, आपने विकेट इन हैंड रखो, कोई इस तरह का प्लान तो नज़र आता है ना, तो रोकते हुए आप आउट हो रहे हैं। बात यह है कि आपकी इंटेंट ही नहीं है, आप डबल माइंडेड है। तो हमारी टीम बेहतर है, अब जब जीतती है तो हमारी बिल्कुल बातें बिल्कुल बदल जाती हैं, हमें फिर ये याद आता है कि जिसने बड़ा अच्छा कर दिया उसने बड़ा अच्छा कर दिया। क्रिकेट में एक जैसा नहीं टाइम रहता, अभी भी पाकिस्तान टीम की बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम फाइनल में आएगी, इंडिया के खिलाफ खेलेगी, अगर बारिश नहीं होती श्रीलंका के खिलाफ, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी भी हमें थोड़ा बैक करना चाहिए, हमें एकदम से बदल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? लेकिन दानिश, आप बार बार फ़हीम अशरफ की बात कर रहे हैं, आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपके 3 फ्रंट लाइन बॉलर हैं, हारिस रऊफ, वसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी। अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल दबाव आएगा फ़हीम अशरफ के ऊपर। जब ऊपर से वो रन्स नहीं रोक सकेंगे तो फ़हीम अशरफ भी एक्सपोज होंगे। उनका काम तो एक समझे कि कुशन देने वाला काम है। आज कुलदीप यादव ने यहाँ पर 5 आउट कर दिए, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर बाहर बैठे हुए हैं नवाज, उनको सिर्फ आपने इसलिए टीम में रखा हुआ है कि आपने इमाद वसीम को ब्लॉक करना है। आपने आज तक उनको ये एतमाद नहीं दिया कि वो इस टीम के प्लेयर हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं आप उनको बाहर कर देते हैं। आज आप उनको खिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज आप मिडल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर बैटिंग में आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, मिडल ऑर्डर बैटिंग में आपके पास मौजूद है सलमान अली आगा। आज आप इनको रो रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। भाई आपका सारा टीम का जो दबाव है वो इमामुल हक, फ़खर ज़मान, रिजवान एंड बाबर आजम के ऊपर है। जब ये नहीं करेंगे तो ये दोनों भी नहीं करेंगे। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर 4 का जो स्लॉट है, जहाँ पर हमारे लेजेंड जावेद मियादाद खेलते थे, इंज़मामुल हक खेलते थे, यूनुस खान खेलते थे, उस नंबर पर आप खिला रहे हैं मोहम्मद रिजवान को। भाई जिस दिन ऊपर से दीवार गिरेगी रिजवान भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आज रिजवान किस तरह खेल कर गए। इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो एडिलेड में बैटिंग कर रहे हैं। हमारी टीम की बैटिंग आई तो ऐसा लगा वुलन गाबा ब्रिस्बेन में हमारे टीम बैट्समैन जो है बैटिंग कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आज आपकी टीम के पास मिक्की आर्थर मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, आज वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, केक काटने के लिए वो आपको नज़र आ जाते हैं।
ब्रैड ब्रन जो कि नाकाम कोच थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, फील्डिंग कोच थे, आपने उनको टीम का हेड कोच लगा दिया है। आप एलन डोनाल्ड को देखें, बांग्लादेश की टीम के साथ हैं, उनके पास 3 फास्ट बॉलर थे, वो बाउंड्री लाइन पर आकर बैठे थे, और मॉर्नी मोर्कल को आपने टीम का जो है बॉलिंग कोच बनाया हुआ है, और मॉर्नी मोर्कल जो है वो डग आउट से बाहर नहीं निकल रहे, वो आते शाहीन शाह के साथ खड़े हुए थे, वो शाहीन शाह अफरीदी को आके टिप देते, ये तो किसी ने मना नहीं किया, पानी की बोतल देते, पीछे से बात करते, खड़े हुए थे, मैंने देखा। एलन डोनाल्ड जितने एक्टिव थे, दानिश, ये आपको नजर नहीं आए। कहीं आपको मिकी आर्थर नजर आया, जब टीम जीत जाती है तो पीछे आ जाते हैं फौरन, लेकिन जब टीम हार जाती है तो कप्तान को आगे कर देते हैं। ये कप्तान 3 साल से कप्तानी कर रहा है, एहसान मानी, रमीज राजा, नजम सेठी और अब चौधरी ज़का अशरफ बेहतरीन कप्तान है। इनकी खामियां सबके सामने मौजूद हैं। आज टॉस जीत के अगर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम हार गई तो कहते हैं बाबर आजम की वजह से हार गई, जीत जाती तो कहते हैं बाबर आजम जो है बेहतरीन कप्तान है। ये सारी चीज़ें दानिश आपको नजर आ रही हैं। बात दरअसल ये कि टीम ने ना खिलाड़ी बुरे हैं, बात दरअसल ये अब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2019 में आप इसलिए बाहर हो गए थे, आपके पॉइंट्स ठीक थे लेकिन आप रन रेट पे बाहर हो गए थे। वर्ल्ड कप में हर दिन आपको एक नई टीम मिलेगी और ये टीमें जो हैं आपको परफॉर्म नहीं करने देंगी। सलमान अली आगा बायलैटरल सीरीज में बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन जब एक दिन एक टीम के साथ खेल रहे होंगे, दूसरे दिन दूसरी टीम के साथ खेल रहे होंगे, ये परफॉर्म नहीं करेंगे। अब आपके पास बाहर के ऑप्शन है, अब आप सलमान अली आगा में से या इफ्तिखार में से किसी को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे और लेकर आएंगे सऊद शकील को अंदर। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि सबको बाहर बैठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 2-3 चेंजेस आपको करने की जरूरत है। 3 साल से आप इन लड़कों को लेकर कैरी कर रहे हैं, जब वर्ल्ड कप आएगा तो आप इनको बाहर करके जो घर पे बैठे हुए हैं उनको लेकर चले जाएंगे, ये उनके साथ ज्यादती होगी। इस टीम में दूसरे विकेट कीपर की कहीं से जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, न्यूजीलैंड नहीं जा रहे हैं, या 21 घंटे की फ्लाइट होती है। इंडिया में अगर आपका एक मैच में विकेट कीपर अनफिट हो भी गया तो इमाम उल हक विकेट कीपिंग कर लेंगे, 5 दिन के बाद आपका अगला मैच होगा, दूसरे विकेट कीपर को जहाज में चढ़ा दीजिएगा। मोहम्मद रिजवान नामीबिया के खिलाफ बैठते नहीं है, हॉलैंड के खिलाफ बैठते नहीं है, आपको लगता है वर्ल्ड कप में बैठेंगे वो बार? बिल्कुल ऐसा ही है। मुइन, रैप अप करते हैं इस बात को। कल हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कैप्टन आपका सही फैसले नहीं ले रहा तो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में बाहर से मैसेज पहुंचाया जा सकता है। हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में इस लेवल पर ख़ास तौर पे आप हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाते प्लेयर्स को, आप छोटी छोटी चीज़ें उनको नहीं बताते, लेकिन अगर ब्लंडर्स हो रहे हैं तो आफ्टर द मैच यू कैन डेफिनेटली सिट टुगेदर और आप ये बात कर सकते हैं कि यार ये डिसीजन सही नहीं थे। और अगर कल से मैच कैरी ऑन कर रहा था, मिड स्टेजेस में था, आज जब पाकिस्तान टीम फील्ड पे आई थी तो कम से कम हमें थोड़ी सी अग्रेसिव इंटेंट तो नज़र आनी चाहिए थी। वही पहले ओवर से फील्ड खुली भी थी पूरी। बिल्कुल, ये बात पिछले वर्ल्ड कप से भी हो रही है। जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था मैच, वहाँ भी बाबर से रन नहीं हो रहे थे तो हम बात कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट नेचुरली उनकी कप्तानी के ऊपर भी आ रहा था। जी जी जी। तो हम ये कह रहे थे कि बाबर को अपना नंबर छोड़ के नीचे आ जाना चाहिए। कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बिकॉज के उनके टैलेंट से, उनकी एबिलिटी से हम सब वाकिफ हैं। बिल्कुल, हम कभी ये सोच भी नहीं सकते इस बाबर जैसे प्लेयर को टीम से इस वक्त बाहर किया जाए। कैप्टनसी का प्रेशर भी ना उनको थोड़ा नीचे धकेल रहा है। 100%। और कल भी मैंने ये बात की थी, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि जो परफॉर्मर है टीम का वो अच्छा कैप्टन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ चीज़ें आपकी इनबिल्ड होती हैं आपके अंदर, कुछ आपकी ग्रूमिंग से आती हैं आपके अंदर, कुछ आपकी जो सराउंडिंग के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जिनको आपसे बात करनी आती है, जिनको अपना मैसेज कन्वे करना आता है, वो आपके मुखलिस दोस्त भी होते हैं और कोलीग्स भी होते हैं आपके, यू नो। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई इस वक्त टीम के अंदर मौजूद है जो बाबर को ये कन्वे कर रहा होगा कि आपने एक गलती इतनी बड़ी इंडिया से पहले मैच में कर दी, 4 आउट करके आपने प्रेशर क्रिएट नहीं किया। उस मैच में भी, आज के मैच में भी हम ये देख रहे थे। आज आपने रोहित को देखा कैसा प्रेशर बनाया हुआ था उसने, हर विकेट के बाद वो प्रेशर पे इजाफा कर रहा नजर आ रहा था। 2-2 स्लिप लेके कुलदीप यादव पे एक लेग स्लिप भी लेके कर रहे थे, और क्या उससे बड़ी सिंगल्स के लिए स्क्वीज किया जा रहा था सर। तो दुनिया को नजर आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ कोई उनको बताने वाला नहीं है, या बाबर खुद रियलाइज करने वाले नहीं है। इतना प्रेशर ले लिया उन्होंने, या माउफ हो गए, ये समझ से बाहर है चीज, यू नो। तो थोड़ा सा अब रीथिंक करना पड़ेगा, आराम से बैठना पड़ेगा, अब बहुत ही क्रिटिकली अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुधारते, देखें ये कंडीशंस डिफरेंट है। इस कंडीशन में आप ये बोले जी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान खेलेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इंडिया खेल सकता है, इंडिया ने प्रूव किया है। इंडिया ने जो इंटेंट दिखाया है, उन्होंने आपको काउंटर अटैक किया है, और क्यों वो काउंटर अटैक कामयाब है? बिकॉज आपके इंटेंट नहीं थी, उनको कहीं प्रेशर महसूस नहीं हुआ, फील्ड खुली हुई थी, वो आराम से खेलते सेट होते गए। आज भी जब पहला ओवर स्टार्ट हुआ बारिश के बाद, जब आज मैच स्टार्ट हुआ है, आपने पूरी खुली फील्ड दे दी, आपने शुरू के 4 ओवर जो है डिफरेंट बॉलर से करा दिए। तो इन गलतियों को क्रिटिकली देखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जब कोई चीज़ इंप्रूव करनी होती है, सबसे पहले अपने गिरेबान में बंदा
जागता है कि मैंने क्या गलती की है यार। अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं सिंसियरली, आप टीम को जिताना चाहते हैं या नंबर 1 पे दोबारा लेके आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपनी इस्लाह खुद करनी पड़ेगी यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये टाइम गुजर गया, श्रीलंका से भी आप हार जाएंगे। क्यों? बिकॉज इस कंडीशन में श्रीलंका बेटर खेलती है हमसे, यू नो। तो हमें 1-2 चेंजेस जो अभी करंट स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ है, उसमें से जो मैंने बात की, अब्दुल्ला शफीक को आप ला सकते हैं, आप उसामा को खिलाएं, चांस लें, वो टॉस करता है, बिल्कुल आउट करने का चांस ले सकते हैं। तो ये 1-2 चेंज बन रही है। और हारिस की जगह आपको देखना होगा कि आप वसीम को खिलाते हैं या आप 3 पेसर के साथ ही जाते हैं या बाहर से कोई, उसके अलावा तो कोई नहीं है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम 15 की स्क्वाड लेके गए, उसमें 2 विकेट कीपर लेके गए, जबकि हमें पता है रिजवान ने ही खेलना है। और उसमें और ही इज अ फिट बॉय, लाइक वो रेगुलर खेल रहे हैं क्रिकेट, बट फिट भी बहुत है, बिल्कुल इसी वजह से वो खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरा विकेट कीपर का ऑप्शन है हमारे पास, वो T20 में भी टेम्परामेंट का मुजाहरा नहीं कर पाते, वो 2 ओवर तक। ये गलती पहले भी दानिश साहब से वर्ल्ड कप में भी हुई थी, बिल्कुल, जब हमें मजबूरन एज अ बैट्समैन हारिस को खिलाना पड़ा था। जी, आपको याद है? समझ से बाहर है ये समझ से अभी अब मेरा ख्याल है कि एनजी चूंकि अभी जस्ट अनाउंस हुए, वो इतना ज्यादा नहीं होंगे, बट वो देख रहे होंगे क्योंकि वो बहुत शार्प कैप्टन खुद भी रहे माशाल्लाह, और वो डिसीजन मेकर भी है। तो यकीनन उनकी इंटरवेंशन होगी। ये टीमों को जो भी लड़के खेल रहे हैं उनको एक मेरा ख्याल है कि जरूर मैसेज आएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम अगर इन्वेस्ट कर रही है तो किस पे इन्वेस्ट कर रही है, उस लड़के का क्या फ्यूचर है, उस लड़के में कितना दम है, वो कितना पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। क्या मोहम्मद हारिस बेहतर ऑप्शन है या हसीबुल्ला बेहतर ऑप्शन है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म भी कर रहे हैं, बेहतर विकेट कीपर हैं, लंबी क्रिकेट बेहतर खेलते हैं। व्हाई नॉट बैक समवन हु इज गुड इनफ। बट सिकंदर, अभी हम नाम ले रहे थे, मिकी आर्थर का नाम लिया हमने, ब्रैडमन का नाम लिया हमने, मॉर्नी मॉकल का नाम लिया हमने, इन सबको हम साइड पे कर देते हैं। फील्ड पर कौन मौजूद है? शादाब खान मौजूद है, बहुत सीनियर हो गए हैं। अब मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं, बहुत सीनियर हो गए हैं। इफ्तिखार अहमद एक अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं। ये सारे मैच्योर क्रिकेटर्स हम कह सकते हैं। रिजवान का नाम लिया मैंने। कप्तान सही फैसला नहीं कर रहा, तो ये सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो बाबर से दबे हुए हैं, ये सारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। मगर आज नजर नहीं आया ना, आज इंडिया के खिलाफ आज क्या इससे पहले भी नजर नहीं आया आपको? हडल्स नजर आते हैं? यार देखो, मैंने ये जो कप्तानी की बात है, मैंने क्लिप लगाया, मैंने फिर दोबारा कह रहा हूँ, 29 अगस्त 2022 में मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। उसमें भी मैंने ये क्रिटिसाइज किया था कि भाई बाबर साहब आप सो रहे थे, ये सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, आप सो रहे थे। उस वक्त से चला आ रहा है, मगर कोई इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहा ना। आप कैसे इंप्रूव करेंगे? कौन प्रेशर डालेगा? क्रिकेट बोर्ड खुद अपनी कुर्सियां बचाता फिर रहा है, उनको तो अपनी फिक्र लगी हुई है, तो भाई बाबर को कौन समझाएगा? वो लोग बिल्कुल लड़के अपने, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने पूछा था कि भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड बदल रहा है, उन्होंने कहा हमें क्या है, हम तो अपने खेल रहे हैं मज़े से, उनको कोई फिक्र ही नहीं। तो भाई, मगर मैं यही एडवाइस करूँगा कि जैसे भी मोइन ने भी बात की कि जो अभी ये लड़के हैं ना, इन्हीं के साथ आप वर्ल्ड कप के लिए जाएँ, उसमें जो छोटी मोटी चेंजेस करके इनको खिलाएं, फिर उसके बाद एक फैसला कर दें, उनको बता देंगे भाई आप इस काबिल नहीं है, तो उनको फारिग करें। और वही पुराना नारा जो हमेशा से चला रहा है, रीबिल्डिंग। बिल्कुल। रज़ाक भाई, हम चलें आपसे बात करते हैं, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कि बेहतरी किस तरह आ सकती है और सपोर्ट सिस्टम कौन बनेगा बाबर के लिए ऑन द फील्ड। अगर वो गलतियाँ कर रहे हैं तो उनको कौन समझाएगा ऑन द फील्ड कि यार ये किया जा सकता है। करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स लो एशिया का स्पेशल। ब्रेक को जाने से पहले हम बाबर के लिए सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे। तो अब्दुल रज़ाक का, बाबर को ज़रूरत है ऐसा लगता है थोड़े से सपोर्ट की। अगर वो खुद सही फैसले नहीं ले रहे, आपको ये चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी, क्या उनके इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है जो कि एग्जिस्ट करता है? देयर आर प्लेयर्स देयर, रिजवान है, शादाब खान है, क्या ये इनको रोल दिया जा सकता है कि जी आप थोड़ा सा बात किया करें बाबर से ऑन द फील्ड ताकि बेहतर फैसले किए जा सकें? क्योंकि मैच्योरिटी की कमी तो नहीं है। दानिश, पता है बात ये है कि इन्होंने मैनेजमेंट में ना बहुत ज़्यादा रश कर दिया और ये मैनेजमेंट फील्ड पे तो नहीं है। नहीं, कन्फ्यूजन है। ये आप देखें, आप हर उस बंदे को लेके आ रहे हैं जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, तो वो पाकिस्तान टीम में मैनेजमेंट आके बैठ जाता है। तो रोल कुछ भी नहीं है, आप आके बैठ जाते हैं। बाबर को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी हेल्प आउट कर सके, उसको गाइड कर सके, जिसकी बात वो सुन भी सके। क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है ये चीज़ें नहीं हो सकती ना, आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए।
क्योंकि रज़ाक भाई ये चीज़ें आप जैसे कल मोइन भाई हम लिफ्ट में नीचे जाते हुए बात कर रहे थे, कप्तान बनाए जाते हैं अंडर 16, अंडर 19, फिर आप पाकिस्तान ए टीम की कप्तानी करते हैं, उसमें आपको समझाया जाता, सिखाया जाता है। बाबर ने ये पूरा सफ़र नहीं देखा, तो ये वो स्टेज है जब उसको समझाना पड़ेगा हमें। देखिए बात ये है कि हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है। जब पाकिस्तान टीम जीतती है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, हम नंबर 1 भी बन जाते हैं, हम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी बन जाते हैं। हमारे लिए नहीं है ऐसा ही है। मैं देखिए मैं बड़ा क्लियरली, या हमारी पहले ही बात हो रही थी, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि जब जीतते भी हैं तो हम खामियां पॉइंट आउट करते हैं, जीतते भी हैं तो हम पॉइंट आउट करते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर करना है। ऐसा नहीं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं कर रहा हूँ अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं, जो चीफ थे हमारे क्रिकेट बोर्ड के, जी जी जी, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने कप्तान को पावर देनी है, वो पावरफुल हमने बनाना है। उनकी ये सोच नहीं थी कि हमने अच्छा कप्तान बनाना है, उनको हाँ, हमने उनको पावर दे दी। अच्छा, वहाँ से सिस्टम चलता है। फिर अभी कुछ 6-7 महीने पहले शायद रफीदी चीफ सेलेक्टर आए थे, तो उस वक्त बिल्कुल सिनारियो चेंज हो चुका हुआ था। कुछ शायद रफीदी सपोर्ट भी कर रहे थे, उसको ये भी बता रहे थे कि हम आपको गाइड भी करेंगे कैसे अच्छा कप्तान बना जाता है। तो वहाँ पे फ़र्क आया, पर वो 1 महीने का था, उसमें कुछ भी नहीं हम कर सके। कोई इस तरह की चीज़ चाहिए, फिर जाके ये चीज़ें सही होंगी। जब तक ये गेम चलते अपने माइंड से चलती है सारी। जब आपका माइंड सही नहीं होगा तो आप हमेशा इस तरह की गलतियाँ करेंगे। देखें, बहुत हो गया है, अब ये वर्ल्ड कप उसके लिए आखिरी मौका दें आप, फिर उसको आप बोलें कि या तो खुद छोड़ दे कप्तानी या किसी और को बनाएं। अब ये ना करें कि अब हम उनको सिखाएंगे, 3 साल कप्तान बनने के बाद हम उनको सिखाएंगे, ये नहीं होता। बस आप उनको कह दें कि ये वर्ल्ड कप आपका टारगेट है, अगर आपने इसमें परफॉर्मेंस दी, इसलिए अभी कोई नहीं चेंजेस करें आप, ना कप्तान को करें ना वाइस कप्तान, जाने दें इनको। वर्ल्ड कप में अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती, थैंक यू वेरी मच, आप बाबर आजम के फैंस को ये भी चीज रीबिल्ड, बाबर आजम के फैंस को ये भी चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर वो एज अ कैप्टन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, स्टैट्स जो भी कहते हों, रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान ने जितने ही मैच जीते हों, कम हारे हों, 80% विन रेशियो हो, ठीक है, मैटर करता है कि आप किस किस खिलाफ भी खेल रहे हैं। अगर एज अ कैप्टन वो फेल हो रहे हैं तो उनकी एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस मुतासर हो रही है। विराट कोहली भी एक टाइम पे इंडिया के कप्तान थे, लेकिन उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस मुतासर होना शुरू हुई तो उनको एज अ कैप्टन हटाया गया, उनको रोल दिया गया कि अब आप अपनी बैटिंग पर फोकस करें, कैप्टन चेंज किया गया। नाउ ही इज़ प्लेइंग एज अ प्लेयर, ही इज़ परफॉर्मिंग, 13,000 रन कर चुके हैं, तो ऐसा कोई मुज़ाहिरा नहीं है। या बात दरअसल आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, एक मैच के ऊपर उनकी कप्तानी चली गई थी दुबई में 2021 में, जब वो हमसे 10 विकेटों से हारे थे, उनको कप्तानी से हटाया गया। अगले साल वर्ल्ड कप में मेलबर्न में उन्होंने अपनी टीम को मैच फिनिश करके दिया, मैच विनिंग इनिंग खेली। आज एक बार फिर उन्होंने बड़े मैच के बड़े प्लेयर का रोल प्ले किया। बिल्कुल। बाबर आजम की अगर आप बात करते हैं, 2 साल में 2 वर्ल्ड कप हार गए हैं, एशिया कप हार गए हैं, कराची किंग्स से उनकी कप्तानी एक्सपोज हो चुकी है, पेशावर ज़ल्मी से उनकी कप्तानी एक्सपोज हो चुकी है। उसके बावजूद लोग समझते हैं कि वो सोशल मीडिया पर उनको सपोर्ट करके उनको पाकिस्तान टीम का कप्तान बना देंगे। कोई बाबर आजम के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को डिक्टेट करती है। इस वक्त टीम की जो सिचुएशन है वो ये है कि मिकी आर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए मौजूद हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आएगा तो मिकी आर्थर डिक्टेट करने लगेंगे। 2017 में जब एजबेस्टन में हम पहला मैच हारे थे तो सब ने पाकिस्तान टीम को जो है बिल्कुल साइड में लगा दिया था। उन्होंने कहा ये टीम ख़त्म हो गई है, लेकिन जिस तरह सरफराज की क़यादत में हम कार्डिफ में इंग्लैंड से जीते, फिर उसके बाद हमने फाइनल में भारत को शिकस्त दी। खामियाँ अपनी जगह मौजूद हैं, चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। मैं फिर आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2-3 जगहों पर आपको सोचने की ज़रूरत है। मिडल ऑर्डर आपका ओपन है और मिडल ऑर्डर में आपको बल्लेबाजों को लाने की ज़रूरत है। सऊद शकील जब मौजूद हैं तो आप एक जैसे 2 प्लेयरों को क्यों खिला रहे हैं? आप क्यों खिला रहे हैं इफ्तिखार को और उनके साथ जो है सलमान आगा को? किसी एक को ड्रॉप करें और सऊद शकील को मौका दें। जब शुएब मलिक और हफीज़ खेलते हैं तो लोग लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आपका हो जाएगा। यही बात करते थे कि एक जैसे प्लेयरों को आप टीम में क्यों खिला रहे हैं? दानिश, मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर 4 रिजवान का नंबर नहीं है। आप बड़े मैचों में जाकर फंसेंगे और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है दानिश, आप 2019 में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 2019 में जब आप रन रेट से पीछे जाएंगे, आप वेस्ट इंडीज से नॉटिंघम में मैच हार गए थे और पूरे टूर्नामेंट में उसने आपको प्रॉब्लम दी थी। इस वर्ल्ड कप में भी यही होगा कि आप 2 मैच अच्छे खेलेंगे, फिर इंडिया से मैच खेलेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलेंगे, आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस टीम को आप लेकर चलें, लेकिन बाबर आजम को कप्तानी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम के साथ इन खिलाड़ियों को आगे आने की ज़रूरत है। इंडिया के साथ मैच हो, जिम्बाब्वे के साथ मैच हो,
आपको दिखाना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम में केक काटने से, ड्रेसिंग रूम में मेमेंटो देने से पाकिस्तान टीम जो है यकजहती नजर नहीं आएगी। आप अगर बात कर रहे हैं, मैं अगर बात कर रहा हूँ, मोइन बात कर रहे हैं, सिकंदर बात कर रहे हैं या रजाक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, वो किसी को जो है क्रिटिसाइज नहीं करे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करे, तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं, जो कि हमारा काम है। यहाँ केक काटने से पाकिस्तान टीम आगे नहीं जाएगी, फैसले करने से आगे जाएगी। अब ऑनेस्टली मोइन, पर्सनली स्पीकिंग, मैं तो उस वक्त सिर्फ बाबर आजम के फ्यूचर का सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी तक जितने भी रिकॉर्ड्स बाबर आजम ने तोड़े हैं, विराट कोहली के जितने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, अभी तक के स्टेज में, आज कोहली क्विकेस्ट टू 13,000 रन्स बने। हम चाहते हैं बाबर आजम क्विकेस्ट टू 13,000 रन्स बने, वो 15,000 रन्स बनाए, वो 20,000 रन्स बनाए। मे ही गो टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ही कैन ओनली डू दैट इफ ही डज नॉट हैव दिस प्रेशर ऑन हिम, जो प्रेशर इस वक्त अपने ऊपर भी दानिश डिपेंड करता है कि आपके अंदर खुद कितनी करेज है कि स्टेप डाउन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको नेचुरली जब कप्तान होते हो बहुत सी मुराद भी मिल रही होती हैं आपको, यू नो, तो आप अनडिसाइसिव हो जाते हो कि यार मैं छोड़ूं तो मैं ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, बट मैं किस चीज़ के पीछे सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यार मैंने कुछ चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, ग्रेटनेस अचीव करनी है, ग्रेटनेस अचीव करनी है, तो उस पे आपकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। वहाँ आपको, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, अभी सचिन की एग्जाम्पल आई, विराट कोहली की एग्जाम्पल आई, तादाद मिलेंगी सर। बहुत ऐसे कैप्टन हैं जो प्रेशर में आ जाते थे, जी। या उनसे स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बनती थी, वो स्टेप डाउन करके उन्होंने अपने क्रिकेट फोकस किया उस पर, यू नो, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो। तो ये बाबर का इंटायरली अपना फैसला भी होगा, बिकॉज ही इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सन, रिस्पेक्टेड प्लेयर, रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल, यू नो। जो भी इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में लोग मौजूद हैं, सबसे पहले तो इंजी चीफ सेलेक्टर है, नेचुरली या तो उनको स्टेप ये लेना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता बाबर की कम्युनिकेशन विद हेड कोच अच्छी है, या आप सारे गोरा स्टाफ लेके आके, आज भी मैंने देखा सारे गोरे एक साथ बैठे हुए थे, यू नो, वहाँ पे, बट आपको जब टीम के ऐसे हालात होते हैं तो ज़रा इन होना पड़ता है। आपको मिकी को नज़र आना चाहिए था कि यार कुछ कर रहा है, यू नो, या कोई मैसेजेस जा रहे हैं, और जहां ज़रूरत थी बाबर को सपोर्ट की वहां हमने देखा कोई नज़र नहीं आया हमें उसकी सपोर्ट के लिए, और वो गलत डिसीजन करते चले गए। ठीक है, मोइन खान साहब, सिकंदर बख्श साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, सईद याहिया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज पाकिस्तान मैच हारा, बड़ी बुरी तरह से हारा, रिकॉर्ड बन गया, कोई मसला नहीं है, आगे और मैचेस बाकी हैं, वर्ल्ड कप भी बाकी है, हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना, लेकिन बेहतरी की जानिब ज़रूर सोचना है। हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि जैसे चल रहा है वैसे चलने जो, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, ये नहीं सोचा जा सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है, पाकिस्तान के वक़ार की बात हो रही है, वी हैव टू ट्राई ऑल द पॉसिबिलिटीज़। विद दैट आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।